जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन गोपी Hare
कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति
ब्रह्मचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णवे महदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम साधु साधुतारायण नाती नीचोचकारक हानुंस कदाचिन्मा प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। હજુર હરું સભેલાએ સ્વાગત છે। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सिर्फ एक लाइन तो याद कर लिया। श्री गौरताई की जय। तो आज यहाँ पर इस्कॉन फुकेट में उपस्थित समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है। So we want to welcome everyone to these Sunday programs. हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम यहाँ पर श्रील प्रभुपाद के इस कृष्णवाद आंदोलन में भगवान श्री श्री गौरताई के चरणों में उपस्थित हैं। So it is our gratefulness we're here at the anniversary of Shri Shri Gaura Sundar. हमें जो वस्तु प्राप्त होती है उसकी हमको कीमत पता होनी चाहिए। We have to know the value what we are getting. ये तो कई बार बहुत कीमती वस्तु भी हो, उसकी कीमत पता ना हो तो उसका पूरा लाभ नहीं उठा सकते हैं। If we don't know the value what we're getting, it's like look like valueless. इसलिए मुझे कहा गया कि भगवद गीता से कहें, हिंदी समझते ना ठीक तरह से, मैं नेपाली तो कोई बोल नहीं पाऊँ, पूरा याद कर गया ना। तो ठीक है, हम भगवद गीता के कुछ
शब्द से प्रारंभ करेंगे। We start from Bhagavad Gita. श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 3। 7.3 Bhagavad Gita. कृपया मेरे कुछ हिंदी पढ़ सकते हैं ना? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। भगवान श्री कृष्ण किल संक्षेप के अर्थ हम पढ़कर इसको समझने का प्रयास करेंगे, जहाँ पर भगवान अर्जुन से विशेष रूप से कह रहे हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, सहस्त्रेषु हजारों में, हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, कोई बिरला ही होता है, कोई एक होता है, हजारों में कोई एक होता है। यतति, यतति मतलब इसको प्रयास करना, कोशिश करना, यत्न करना। सिद्ध ये इस मनुष्य जीवन की सिद्धि के लिए हजारों लाखों में कोई एक होता है जो सही में प्रयास करता है। Reading from the translations. Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and all those who have achieved perfection hardly one know me in truth. तो हजारों लाखों में कोई एक होता है जो मानव जीवन की सिद्धि के लिए प्रयास करे, और ऐसे प्रयास करने वालों में कहा गया है यतताम अपि, यतताम अपि, ऐसे यत्न करने वाले, प्रयास करने वालों में सिद्धा नाम, जो सिद्धि का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लाखों में कोई एक होता है जो माम वेति तत्वतः। वेति मतलब जानना, समझना। माम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं के लिए कह रहे हैं कि कोई विशेष, कोई एक ही होता है लाखों करोड़ों में जो मुझे समझ पाता है पूर्णतः। In translation, it's like out of many thousands among men, there are many people, many devotees trying to achieve Krishna, but there are many men. One may endeavor, but in hundred of thousands of men, there only one can perfect perfections. And those who have achieved perfection, especially rareness, they hardly know to me, especially rareness. तो यही नहीं, लगभग सभी जगह हमारा अनुभव है। So like a feeling, a realization in every places. देखा जाए अगर आज अगर आपसे प्रश्न पूछ रहे कि यहाँ पर फुकेट में टोटल पॉपुलेशन कितना होगा? How many population in Phuket? Asking Prabhuji. Population in Phuket. Registered only 500,000, but the tourists over 1.5 million people. Registered is 500,000 people. ओके, ठीक है, अभी देख लेते हैं। अभी मैं थोड़ा कुछ बताता हूँ, फिर आप गिनती कीजिए। तो प्रभु ने कहा लगभग 1.5 मिलियन कह रहे हैं, सरल भाषा में 15 लाख जिसे कह सकते हैं। देखते हैं, मैंने पूछा था कि पॉपुलेशन कितना है, तो प्रभु ने उत्तर दिया। यही भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने भगवद गीता कही, यही भगवान आज से 500 वर्ष पूर्व भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। In Srimad Bhagavad Gita, Lord Krishna speaking here, Bhagavad Gita 5,000 years back, but now, even 500 back, Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared in his material world. तो वे भगवान श्री कृष्ण ही जब कह रहे हैं कि भगवान को जानना सबसे अधिक दुर्लभ है, हर कोई नहीं आता है,
The Lord यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हर कोई नहीं आता है मंदिर पर. in like similarly in Bhagavad Gita, Lord said, to understand Lord Krishna, to understand Him, अभी very प्रभु जी ने rare कहा to get. 1.5 मिलियन और 1.5 मिलियन से कितने यहाँ पर है उपस्थित. Similarly, this and less number of devotees here attending classes. शायद कुछ 150 कुछ कह सकते हैं. तो कितना परसेंटेज हो 1.5 मिलियन में से अगर 50 को निकाला जाए तो You can understand out of over 5 millions how many we are here for. उसी को अगर श्री चैतन्य महाप्रभु शब्द में कहा जाए तो ए तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गणा 84 लक्ष योनि ते करोए भ्रमणा. भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री रूप सनातन को जब उपदेश दे रहे थे तब उन्होंने इस बात को कहा. So here in this sloka, Lord Chaitanya giving instruction to Rup Sanatana about this. तो वहां पर वे कह रहे हैं एक तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण. In this material world, there are many people here living, ब्रह्मांड में अनंत जीव है, uncountable beings. असंख्य है जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है. We cannot count it. इस संपूर्ण पृथ्वी को भी अगर पूरा पीस कर पाउडर बना दिया जाए If we make powder this world, तो उसके कण कितने होंगे शायद वो गिना जा सकता है. we can count the dust of this. आकाश में कितने तारे हैं उसको गिना जा सकता है, We can count the star in the sky. परंतु जीव कितने हैं इसको गिना नहीं जा सकता है. We cannot count the living beings. और वहाँ जीव जो है, जब मैंने यहाँ पर पूछा पॉपुलेशन कितनी है तो उन्होंने कहा कि 1.5 मिलियन. 1.5 मिलियन सिर्फ मनुष्य पॉपुलेशन नहीं हुई. This 1.5 million is like only human being, not a population. बाकी भी जीव है ना, There are many beings. तो उनको विभाजित किया है 84 लक्ष योनि ते करोए भ्रमण. So there's other 834 lakh species. उसी को पद्म पुराण के शब्दों में कहा जाए तो जलजानव लक्षाणि स्थावर लक्ष विंशति कृमया रुद्र संख्या का पक्षिण दश लक्षण Padma Purana. त्रिंश लक्षाणि पशवः चतुष्लक्षाणि मानव. आप गणित कर लीजिए कैलकुलेशन. तो वहाँ पर कहा गया जलजानव लक्षाणि In Padma Purana. मतलब जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार के जीव है. So you can count in like Shastra Padma Purana, in a living being in water, they have 9 lakhs. एक्वेटिक्स. Aquatics. स्थावर यहाँ पर मेरे सामने देख रहा हूँ. स्थावर मतलब इमोबाइल कहते हैं इसको, इमूवेबल. वृक्ष है, पौधे है, वनस्पति है. कितने हैं तो बोले लक्ष विंशति 20 लाख है. Like 20 lakhs, 2 मिलियन 2 millions, like trees and other प्लांट्स. plants. कृमया रुद्र संख्या का है. कृमि कृमि मतलब The plants. इंसेक्ट्स कह रहे थे. कीट है, उसमें फिर फुगेट के मच्छर भी आ गए, चींटियां भी आ गई, सांप भी आ गए, बिच्छू भी आ गए. कितने हैं ये डिस्कवरी चैनल वाले आपको नहीं बता पाएंगे, परंतु भगवान ने जिन्होंने बनाया उन्होंने पहली गिनती की है तो कहा गया 11 लाख प्रकार है. 1.1 millions. Like Insects. reptiles, insects. और वहां पर क्या कृमया रुद्र संख्या का पक्षिण दश लक्षण. और पक्षी जो पंख है जिनको आकाश में उड़ान भरते हैं 10 लाख प्रकार है. Like birds and other living beings have 10 lakhs. त्रिंश लक्षाणि पशवः. और जो पशु है मतलब गधे घोड़े. गधे है फुकेट थाईलैंड में कम दिखाई देंगे. भारत में सब स्पेशल दिखाई देंगे आपको. गाय है, बैल है, शेर है, चीता है, हाथी है. ये सभी कितने तो बोले 30 लाख प्रकार है. Like 4 like species like cows, donkeys. 30 लाख 3 Like मिलियन. 3 millions. गिन रहे हैं आप कितने में? You're counting 9, now. 20, 11, 10, 30 कितना हो?
थाईलैंड जाते हैं थाईलैंड में? नहीं बराबर नहीं किया शायद। 9, 11, 20, 20, 15, 10, 30, 80 कितना बचा? 4 लाख। चतुष्लक्षाणि मानव, 4 लाख। तो और मनुष्य जो है उनमें भी 4 लाख प्रकार होते हैं। and out of that there's like 400,000 human beings. तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 84 लाख है। तो अनंत। और कितने अगर मच्छर है अगर कहा जाए फुकेट में, कितनी चींटियां है, फिर कितने अमीबा बैक्टीरिया होते, कई प्रकार के जीव होते हैं। तो ऐसे गिना जाए तो असंख्य जीव है फुकेट में। If you count in Phuket, you can count like ants, like reptile, other thing bird. You can see. और उसमें से कह रहे अब इनको अनंत जीव को 84 लाख को 2 में विभाजित कर दिया है। तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, जंगम तिर्यक जल स्थल चर विभेद। तो अनंत जीव है, इनको 2 में अगर विभाजित करें तो कौन सा बोले? स्थावर जंगम, मूवेबल इमूवेबल। प्रधान रूप से 2 विभाजन है। तो चलायमान और नहीं चल सकते। जैसे जो पौधे है, वृक्ष है, ये है तो काफी होंगे ना। यहाँ तो थाईलैंड में है अभी 2 दिनों का हावला, वहाँ पर थोड़ा अधिक है, यहाँ कम होगा। तो वृक्ष वनस्पति तो बहुत सारे हैं, स्थावर और दूसरा जंगम। तो बाकी सब जो है जंगम में आ गए। And he has divided the movie along beings. और उसमें भी अब तो उनको सबको तो निकाल दीजिए, उनके चांस तो नहीं है यहाँ पे। वृक्ष पौधे जो है वो इस्कॉन के मंदिर में आ सकते हैं क्या? You can see trees and other cherubim coming temples. तो जो बचे हैं कौन से? जंगम। अब जंगम को भी 3 में डिवाइड किया है। कौन कौन से? जंगमे तिर्यक जल स्थल चर विभेद। तो जंगम में भी 3 जीव है। कौन से? तो कहते हैं जल, थल और तिर्यक। तिर्यक मतलब पक्षी, आकाश में रहने वाले, कुछ पानी में रहने वाले और कुछ भूमि पर रहने वाले। So you can divide it into lands, living beings, and water, like aquatic, and those who fly. तो 3 प्रकार है। तो इसमें से अब पानी में रहने वाले कितने हैं जो इस्कॉन के मंदिर में आ सकते हैं? So how many aquatics can come to the temples? नहीं आ सकते। आकाश में रहने वाले कुछ शायद आ भी जाए यहाँ पर कुछ। Birds may become. और तीसरा है, तो इन सब में कहा जाता है अनंत अनंत जीव है, अनंत कीड़े मकोड़े है, हाथी है, शेर है, भालू है, वृक्ष है, वनस्पति पौधे है। इसमें सबसे कम प्रमाण कौन सा है? तो कहते तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य म्लेच्छ पुलिंद बहुत शबर। तो सबसे कम कौन सा है? तो अति अल्प कहा गया है। अनंत जीवों में सबसे कम कौन सा प्रमाण है? बोले तार मध्य मनुष्य जाति, जिसको प्रभु जी 1.5 मिलियन कह रहे थे, ये सबसे कम प्रमाण है। सबसे कम कौन से? तो बोले मनुष्य है। You can see the human being are less number here, counting. और उन मनुष्यों में फिर कहा जा रहा है अधिकांश कैसे है? तो तार मध्य म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर। अधिकांश केवल नाम के लिए मनुष्य का शरीर लिए है, परंतु मनुष्य का शरीर लेकर भी लगभग जानवर की तरह जीते हैं। Those who majority are human being, but they are not coming temple, but like living like animal life. तो उनको अलग अलग नाम यहाँ पर दिए गए हैं, परंतु सरल भाषा में कहा जाता है जिनका जीवन केवल शरीर मनुष्य का होता है, परंतु अधिकतर लोग लगभग कह सकते हो मनुष्यों में भी ऑलमोस्ट आप क्या कहेंगे 99% भी कह सकते हैं। अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको ना किसी भगवान से कोई लेना है, ना कोई धर्म से, ना किसी चीज से। जीवन क्या है? तो यावत जीवम सुखम जीवे तृणम कृत्वा गतम विवेद।
भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत्। इसका जब तक जी रहे हो बढ़िया खुशी खुशी जियो, मौज मस्ती करो, भोग करो, खाओ पियो, मजा करो। कल किसने देखा कल आए ना आए, जब तक शरीर है तब तक मौज करो। तो अधिकांश ऐसे ही लोग हैं यहाँ पर जो कहा गया। The majority, 99.9% are trying to enjoy their life only. और उसमें से फिर कुछ अब तो आप देख रहे फिल्टरिंग हो रहा है। तो अगर अनंत जीव थे, अनंत जीव को स्थावर जंगमों में डिवाइड किया था, उसमें से स्थावर को बाहर निकाल लिया हमने, मंदिर के बाहर चले गए। जंगम थे, जंगम में भी 3 हुए, आकाश वालों को आकाश में रख दिया, पानी वाले पानी में रह गए, और जमीन पे रहने वाले हैं उसमें भी 4 पैर वाले तो यहाँ आएंगे नहीं अंदर, You can see उन सबको भी बाहर कर दिया। other creatures cannot come to temples, those who come here. और अंततः जो बना मनुष्य में भी लगभग 99% ऐसे हैं जो जिनका शरीर के और मनुष्य का, बहुत कम लोग हैं जो मनुष्य जीवन के लक्ष्य को समझते हैं। There are many human beings, but they cannot understand their destinations and what to do. और उसके बाद कहा जाता है ऐसे जो बहुत कम लोग हैं, अब तो 99% तो ऐसे ही निकाल दिए जो अधिकतर पशु की दृष्टि है, उसमें से कुछ लोग हैं गर्व से कहो हम हिंदू है कहने वाले। So out of that we talk about we are the human beings, Hindu. अपने आप को जो धार्मिक कहते हैं, We talk about we are religious man. उनके बारे में कहा गया है वेद निष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नाही गणे। तो यहाँ पर कहा गया कि ऐसे लोग जो है जो वेद मुखे माने, आप नाम के लिए अपने आप को कहते हैं हम हिंदू है। तो आज इस बहुत अच्छा लगा जब हमारे प्रभु जी सुबह बच्चों की क्लास जब ले रहे थे और गीता सिखा रहे थे। क्या कुछ ऐसे धर्म है भी जिनमें बचपन से उनको उनके ग्रंथ सिखाए जाते हैं। अभी हाल ही में कुछ भारत में कुछ किसी ने हमला किया था, तो सबसे पहले क्या पूछा, बोले सबसे पहले धर्म पूछा। और बोले धर्म पूछने के बाद कहा कि अगर धर्म जानते तो क्या, उसको कहते कलाम कलाम कलमा 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 पढ़ो, ऐसा कहा गया था। तो अन्य धर्म कुछ धर्म होते हैं, जैसे विशुद्ध से स्पष्ट कहा जाए तो इस्लाम धर्म में जैसे बचपन से कुरान सिखाया जाता है। ईसाई धर्म में हो तो उनको पहले से ही कम से कम बाइबल कुछ तो पता होता है, परंतु अधिकांश ऐसे हिंदू हैं जिनको कोई ग्रंथ ही पता नहीं अपना। Prabhuji speaking about realizations this morning, like we are trying to teaching our youth here, and you can see on the outside that many majority other religions they teaching their children in the temples, like their religions, like Muslim, say other religions they teach. But in like one thing Sri Prabhu said, is recently in India the fighting terrorist attack happened. It's like Muslim asking like what's your religions. Similarly, we have to teach our children first. तो वेद मुख्य माने का अर्थ यहाँ हुआ कि कई लोग अपने को हिंदू कहते हैं, पर हिंदू कहने वालों को हिंदू शब्द का अर्थ भी पता नहीं है, ना गीता पता है ना रामायण पता है। We speaking about ourselves like a Hindu, but we don't know about our scripture like Gita, Bhagavatam, other केवल धर्म का एक स्टैम्प अपने ऊपर लगा हुआ है उनका। We are thinking about stem like religious names. और उनका जीवन कैसा रहता तो कहा गया वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नाही गणे। नाम के लिए हिंदू होते परंतु जो शास्त्र का उसके विरुद्ध ही कार्य करते हैं, और लगभग अधिकांश लोग जो हिंदू कहते हैं वो भी कोई नियम का पालन नहीं करते हैं। And there's those who say I'm a Hindu, this religious man, but they're not following. तो अधिकतर देखेंगे ना तो कोई खान पान का कोई नियम होता है, ना कोई रहने का कोई नियम होता है।
there's no like they're not following the eating or living this time. हाल ही में हम कुछ युवाओं को जब कुछ क्लास दे रहे थे तो वहाँ पर हमने कुछ ऐसे किसी ने कह दिया कि वक्त ने क्या कहा कि हमको पाप नहीं करना चाहिए। तो एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछ लिया कि स्वामी जी पाप क्या होता है, और तो अंग्रेजी तो अधिकांश चलेगी, ठीक है। तो पाप क्या होता है ये पूछा गया तो कहते कि पाप नाम की कोई चीज ही नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं, कोई पाप नहीं कोई पुण्य नहीं है। तो अब धीरे धीरे ऐसी हालत हो चुकी है कि लोगों को पता ही नहीं है पाप क्या होता है पुण्य क्या है। और उसने फिर लड़के ने क्या कहा, अपने मन को जो अच्छा लगता है वो पुण्य है और अपने मन को जो अच्छा न लगे वो पाप है। इस तरह कहने लगे। तो अधिकांश, पहली बात मैंने कही कि अधिकांश लोग तो पशु की तरह जी रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो गिने चुने होंगे जो ऐसे धर्म को मानते होंगे, वो भी धर्म के विषय में नहीं जानते। और उसमें से कुछ लोग जब धर्म को मानने लगते हैं तो उनके विषय में कहा गया है, धर्माचारी मध्ये बहुत कर्मनिष्ठ, कोटि कर्मनिष्ठ मध्ये एक ज्ञानी श्रेष्ठ। तो फिल्टरिंग देखो ना आप कहाँ से था, अनंत जीव थे, स्थावर जंगम थे, स्थावर को एक तरफ कर दिया, जंगम में भी 3 थे, आकाश के, पानी के, भूमि के, उसमें भी भूमि पर रहने वाले उसमें मनुष्य सबसे कम, मनुष्य में भी लगभग 99% जो जानवर की तरह रहने वाले वो भी अलग कर दिए। फिर बचे जो केवल हिंदू नाम का स्टैंप लगा के घूम रहे, उसमें कुछ कौन से बोले धर्माचारी, धर्म का आचरण जो करते हैं कुछ लोग होते हैं जो आते हैं मंदिर में भी आते हैं, घंटी बजाते हैं और फिर भगवान का पूजा भी करते हैं, परंतु उसमें अधिकतर कैसे होते हैं, धर्माचारी मध्ये बहुत कर्मनिष्ठ। ऐसे धर्म का आचरण कर अधिकांश लोग कैसे हैं, जो कर्मनिष्ठ, मतलब भगवान जैसे आज सुबह मैंने कहा कि अधिकतर लोग भगवान के पास क्यों आते हैं, अधिकतर लोग भगवान श्री कृष्ण को एक पेन किलर की तरह यूज करते हैं, और बचे हुए लोग भगवान को एटीएम कार्ड बना देते हैं, एटीएम डेबिट कार्ड कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अधिकतर लोग भगवान के पास जाते हैं कि हमारे कष्ट है, दुख है, क्लेश है, चिंता है, ये सब दूर हो, और दूसरे होते हैं जो हमारी इच्छाएं पूरी हो, हमको अच्छा घर मिले, अच्छा बंगला मिले, पैसा मिले, धन मिले, संपत्ति मिले। तो इन दोनों श्रेणी किस में लेके आएंगे, बोले कर्मनिष्ठ कहा गया, या कर्म कांड वगैरह कहते कि करते कुछ न कुछ ये धर्म करते हैं। कभी किसी अलग अलग सीजनल भगवान भी होते हैं इनके, अलग अलग सीजन के हिसाब से इनकी अलग अलग पूजा चलती है, और ये पूजा करने से ये मिलेगा, ये पूजा करने से ये मिलेगा, अधिकतर लोग इसलिए करते हैं। ऐसे में कहा गया है, तो अधिकतर ऐसे ही है, 99% जो जानवर की तरह रहते, कुछ लोगों के ऊपर धर्म का स्टैंप लग गया, उसमें भी अधिकतर लोग पाप नहीं लगे हुए, उसमें से कुछ गिने चुने हैं जो धर्म का आचरण करते। वो करने वालों में सब कैसे हैं जो भगवान के पास आते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत के युद्ध सुना होगा, महाभारत के युद्ध के पहले क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे, शांति दूत बनकर गए और शांति का प्रस्ताव रखा, दुर्योधन ने नहीं माना, और फिर निर्णय लिया गया कि युद्ध तो होगा कुरुक्षेत्र में। और जब ये निश्चित हो गया कि युद्ध होना है, उस समय क्या हुआ, उस समय जब भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, उस समय दुर्योधन पहुंच गया भगवान के पास, बोले जो भी हो मदद तो लेनी पड़ेगी इनकी। तो वहां पहुंच गए, भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, और ये प्रसिद्ध कथा है, लगभग सब जानते होंगे, जब भगवान विश्राम कर उस समय दुर्योधन पहुंच गए, और दुर्योधन सीधा भगवान के सिर के पास में जाकर बैठ गए। और उसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ समय बाद अर्जुन आए, अर्जुन आए तो अर्जुन ने देखा भगवान को, भगवान विश्राम कर रहे, प्रणाम किए
और भगवान के चरणों के पास नीचे बैठे जमीन पर। और कुछ समय भगवान की लीला थी, भगवान कभी सोते नहीं है, हमारी तरह नहीं सोते भगवान। और फिर भगवान के जैसे नेत्र खुले, आंखें खुली, सबसे पहले अर्जुन को दृष्टि पड़ी जो सामने था चरणों के पास। और जैसे अर्जुन को देखा तो तुरंत कहा कैसे आना हुआ, हमारा स्वागत है। और जैसे कैसे आना हुआ कहा तो पीछे से आवाज है कि हे कृष्ण मैं पहले आया हूँ। पीछे देखा तो दुर्योधन थे। तुरंत कहा कि अब युद्ध जब निर्णय हो चुका है तो हम आपकी सहायता चाहते हैं। तो जैसे भगवान से कहा तो भगवान ने कहा कि देखो मैं तो प्रतिज्ञा ले चुका हूँ कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु एक उपाय है कि मेरे पास नारायणी सेना है। और नारायणी सेना की विशेषता क्या है, भगवान श्री कृष्ण जैसा ही ऐश्वर्य नारायणी सेना का था। भगवान जैसे ही शक्ति सामर्थ्य को रखने वाली नारायणी सेना थी। तो भगवान ने कहा कि नारायणी सेना है एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं हूं जिसने प्रतिज्ञा ली है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं प्रतिज्ञा ली और शस्त्र उठाऊंगा नहीं। तो मैं तो मतलब प्रैक्टिकली कहा जाए तो कोई काम का नहीं हूं मैं। प्रैक्टिकल सेंस में देखा है, व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए, अब युद्ध जब कर रहे, युद्ध के समय क्या जरूरी है, युद्ध के समय योद्धा चाहिए ना। आप मान लीजिए कि माता जी क्या करे, कुकिंग कर रही, वो कुकिंग के लिए क्या लगेगा, चम्मच लगेंगे, बर्तन लगेंगे, सब्जी लगेगी, उस समय माला थोड़ी चाहिए। तो किचन के लिए, किचन के जो रसोई घर के जो भी वस्तु है, सामग्री, वो आवश्यक है। वैसे युद्ध की सबसे प्रमुख जो सामग्री वो योद्धा। तो प्रैक्टिकली देखा जाए उस समय वो नारायणी सेना ही जरूरी थी। भगवान ने कहा एक तरफ नारायणी सेना, एक तरफ मैं हूं, तो मांगो क्या मांगना है अर्जुन। जैसे ही कहा तो तुरंत दुर्योधन ने कहा कि परंतु कृष्ण मैं पहले आया हूं, पहले मुझे अवसर मिलना चाहिए। कृष्ण ने कहा तुम भले ही पहले आए हो परंतु अर्जुन उम्र में छोटा है, बोले अर्जुन को मिलना चाहिए अवसर। तो जब ऐसी नीति की बात कह दी तो दुर्योधन क्या कुछ कह नहीं पाता, चुप हो गया। तो बोले अर्जुन मांगो दोनों में से क्या, एक तो नारायणी सेना, एक तरफ मैं हूँ। और अर्जुन को एक क्षण भी समय नहीं लगा, अर्जुन ने क्या कहा, बोले केशव मुझे तो आप ही चाहिए। तो आज की दृष्टि से देखा जाए तो आप कह सकते कि अर्जुन एक नंबर का इम्प्रैक्टिकल व्यक्ति था। प्रैक्टिकल होना चाहिए ना, अभी क्या जरूरत है, लड़ाई करनी है आपको, अभी को भजन कीर्तन थोड़ी करना है, करतार मुदन लेके बैठने की युद्ध भूमि पर। युद्ध भूमि के समय सेना चाहिए, तो सेना मांगनी चाहिए थी। परंतु जो कृष्ण ने दो ऑप्शंस दिए तो अर्जुन ने क्या मांग लिया, कृष्ण को मांगा। और उस समय दुर्योधन तो ये चाहता था, तो दुर्योधन नारायणी सेना लेकर चला गया। और वहां पर भगवान फिर डांटने लगे, मूर्ख कहेंगे, तुम्हें समझ में नहीं आता है, अभी तुम्हें नारायणी सेना मांगनी चाहिए, तुम नहीं मांगी। बोले नहीं कृष्ण आप ही चाहिए। तो अब ये सरल एक वाक्य है, ये अगर आपको समझ में आए तो शायद जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा समझ में आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के पास दो व्यक्ति गए थे, कौन, अर्जुन और दुर्योधन गए थे ना। दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास गए, दोनों में अंतर क्या था, तो एक शब्द का अंतर हो गया। कौन सा शब्द का अंतर हो गया, बोले अर्जुन में और दुर्योधन में क्या अंतर है। दुर्योधन और अर्जुन में अंतर क्या है, तो दुर्योधन भगवान से मांगने गया था, ध्यान रखिए, दुर्योधन भगवान से मांगने गया था और अर्जुन भगवान को मांगने गया था। केवल एक शब्द बदल गया है। तो हम भी भगवान के पास आते, दुनिया में कई लोग आते हैं, तो दुर्योधन कौन है और अर्जुन किसी को दुर्योधन नहीं बोल रहा, बुरा मत मान लो, बोले हमको कैसे बोल दिया, आप उत्तरी व्यास आसन से आपको बताते। तो दुर्योधन कौन है और अर्जुन कौन है, कहते जो भगवान से मांगते हैं, एक शब्द, एक ही शब्द से, जो भगवान से मांगते हैं वो है दुर्योधन, और जो भगवान को ही मांगते हैं वो है अर्जुन। तो अधिकतर लोग कौन है, यहाँ पे बहुत कर्मनिष्ठ, अधिकतर लोग भगवान से मांगने जाते हैं, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए,
कृष्ण आप चाहिए ऐसा नहीं कहते हैं। कृष्ण भी चाहिए, ऐसा नहीं कृष्ण भी चाहिए, तो कृष्ण के साथ में अच्छा इनकम भी चाहिए, फिर अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए, फिर पत्नी भी चाहिए, फिर नौकरी भी चाहिए, व्यापार भी चाहिए, ये सबके साथ में है ना। तो कौन सा चाहिए तो मैं आज सोच गया, पैकेज कृष्णा चाहिए अधिकतर लोगों को। सिंगल पीस कृष्णा नहीं चाहिए एकदम। सिंगल पीस कृष्णा का वो प्रैक्टिकल नहीं लगता है, जैसे अर्जुन के समय में लग रहा था। तो बहुत अधिकतर लोग ऐसे ही जो संसार भी चाहते हैं भगवान से। भगवान जब नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए और नरसिंह रूप में प्रकट होकर वहां पर प्रहलाद को देखकर प्रसन्न हो गए, हिरण्यकशिपु का संहार किया। आखिर में भगवान नरसिंह देव प्रहलाद से क्या कहे, उनको जो चाहिए वो मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रहलाद वाले हंसने लगे कि क्या कह रहे प्रभु आप, जो चाहिए वो मांग लो। मैंने अच्छा एक्सपीरियंस लिया है इस संसार में, जो जो हम इच्छा कर रहे हैं और जो इच्छा नहीं कर रहे हैं, जितना कुछ हम अनुभव करते हैं, जितनी हम कल्पना कर सकते, जो कल्पना नहीं भी कर सके, इस संसार की हर वस्तु, संसार का हर भोग, संसार का हर ऐश्वर्य मेरे बाप को मिला था। प्रहलाद महाराज कहते हैं मेरे बाप ने एक पैर के एक अंगूठे पर खड़े रह के तपस्या की। आपने से कितने लोग खड़े रह सकते हैं? ट्राई करके देखो तो। ऊर्ध्वबाहु नवो दृष्टि पादांगुष्ठ शितावनी। भागवत में हिरण्यकशिपु कैसे तपस्या की है? बोले ऊर्ध्वबाहु से ऐसा हाथ ऊपर करना और नवो दृष्टि, आंख ऊपर है नीचे, आंख बंद ना हो, दोनों हाथ ऐसे ऊपर करो। एक महामंत्र में लोग हाथ ऊपर नहीं कर पाते, हरे राम को तो हाथ नीचे आ जाता है। हजारों साल के लिए हाथ ऊपर थे, आंखें भी ऊपर थी। ऊर्ध्वबाहु नव दृष्टि और क्या कहा गया, पादांगुष्ठ शितावनी। हिरण्यकशिपु आराम से सोफा पे बैठ के एसी लगा के तो कुछ नहीं कर रहे, कूलर में बैठे थे कि बिस्तर लगा हुआ था, डनलप बेड था, ऐसा नहीं। और खड़े भी नहीं थे, एक पैर पर भी नहीं थे। पादांगुष्ठ कहा गया, एक पैर के एक अंगूठे पर खड़े रहे। हिरण्यकशिपु की तपस्या हमारे कल्पना से बाहर है। तो देखो मुझे ऐसे कैसे हो सकता है, एक अंगूठे को खड़ा कर ट्राई करो, पता चलेगा कि अगले दिन पता चला कि फ्रैक्चर हो गया, उसका पैर हो गया। फिर अनंत शिशु के नाम से कंप्लेंट आ जाएगी। प्रभु जी ने कहा था, भक्त ने सही में कर दिया पॉकेट में। एक अंगूठे पर खड़े रहने की कोशिश की। हिरण्यकशिपु ने ऐसी तपस्या की और फिर ब्रह्मा से कहा, दिन में नहीं, रात में नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, और पूरे ब्रह्मांड का राज्य प्राप्त किया। जितने भोग को कल्पना उतने भोग उसको मिले। वो नियमित रूप से भगवत गीता पढ़ता था। पता है क्या कह रहे हैं? लिखा है भागवत में, वो शास्त्र को पढ़ता था, इसलिए शास्त्र को पढ़ के शास्त्र के हर नियम को पलट दिए थे उसने। दिन को रात कर देता था, रात को दिन कर देता था। जितने लोग भक्ति करने वाले, जितने लोग पूजा करेंगे, सब नरक में जाएंगे। जो पाप करने वाले उनको स्वर्ग की कंफर्म टिकट मिलेगी। सब नियम बदल दिए थे उसने। पूरा ब्रह्मांड का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में आ चुका था। लेकिन जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, एक ही क्षण मात्र में उसका लाइव एनकाउंटर हो गया और पूर्णतः उसको जो नष्ट कर दिया, सब धरा का धरा रह गया। प्रहलाद महाराज, इस संसार का भोग में क्या मांगू प्रभु? भगवान से इस संसार का भोग अगर मांगे तो वो बुद्धिमानी नहीं है। जब ध्रुव महाराज के सामने कहा, भगवान प्रकट हुए कि मांगो, तो ध्रुव महाराज हंसने लगे। भगवान को देख लिया, बोले स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोऽहम् त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम् काचन विचिन्नवन् अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचेत्। मैं स्थान अभिलाषी, मैंने इस संसार में सबसे बड़ा पद मुझे चाहिए था, ब्रह्मा से भी बड़ा आसन मुझे चाहिए। ये यहाँ पर कोई 5 साल का बच्चा, कितने साल का है? 8-10 तो होंगे। 5 साल का तो बैठेगा भी नहीं। कितना है? 2 साल का है?
इतने शांति से बैठा हुआ पर बहुत अच्छे संस्कार है। 5 साल का बालक था। 5 साल के बालक को माँ ने जंगल में भेजा। किस लिए गया था? ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पद मुझे चाहिए, जो ब्रह्मा को भी नहीं मिला, मधु को नहीं मिला, मेरे पिता उत्तानपाद को, वो पद मुझे चाहिए। स्थाना अभिलाषी तपसी स्थितो हम, मैंने कठोर तपस्या की, त्वाम प्राप्तवान, और प्रभु आज आपको प्राप्त कर लिया मैंने। 6 महीने में भगवान एकदम सामने आ गए। ऐसा नहीं कि वो गए भगवान के बाद, भगवान उनके सामने आए। और त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम, बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों लाखों साल तपस्या करके भी भगवान को प्राप्त नहीं, तो भगवान सामने आ गए। और भगवान जब सामने आए तो क्या कहा ध्रुव ने? कांचन वचिन्वन अपि दिव्य रत्नम। भगवान कहे तुमको क्या चाहिए? सबसे ऊंचा पद चाहिए ना? बोले अब नहीं चाहिए। क्यों? बोले दिव्य रत्नम। हे भगवान आप किसके समान है? आप दिव्य रत्न के समान है। मान लो कोहिनूर का हीरा हो, दिव्य कोई रत्न हो, और उसके सामने क्या रखा जाए? उसके सामने कांच का टुकड़ा रखा जाए, टूटा हुआ कांच का टुकड़ा होता है ना, तो कम से कम वैदिक संस्कृति में अगर कोई कांच टूट जाता है ना, आईना कोई टूट जाता है, तो उसको घर में नहीं रखते हैं। पता है क्यों नहीं रखते? तो पहली जो अशुभ रहता है उसको घर में रखना अशुभ होता है। टूटा हुआ कांच का टुकड़ा घर में रखा नहीं जाता, क्योंकि वो अशुभ है, पहली बात। और दूसरी बात कि कांच का टुकड़ा अगर हाथ में लग गया तो कट जाएगा, नुकसान पहुंचा सकता है। इस संसार की वस्तु भगवान से मांगना किसके समान है? और टूटे कांच के टुकड़े के समान है। क्योंकि हर चीज जीव के लिए अमंगल का कारण है, और वो और अधिक दुख देंगी इस संसार में। इस संसार की जो वस्तु मांगते हैं, जो भी इच्छा करे, वो हर इच्छा जो है वो दुख और कष्ट का कारण बनती है। तो यहाँ पर कहा गया अधिकतर लोग कैसे? बोले इसी तरह के बहुत कर्मनिष्ठ हैं। और ऐसे लोगों में भी कुछ विरला होते हैं, करोड़ों करोड़ों अधिकांश लोग ऐसे ही सब दुनिया में भगवान के पास जा भी रहे, परंतु उसमें से कुछ होते हैं जो समझ में आ जाता है इनको। ऐसे मान लीजिए, पहली चीज तो भगवान से मांगने की जरूरत है नहीं। भगवान किसके समान है? तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। इस संसार में मान ली इतनी माताएं हैं, तो माताओं से प्रश्न पूछा जाए, अगर माताओं के हृदय में कहा जाता है कि अपने बच्चे के लिए विशेष प्रेम होता है, जिसको कहा जाता है वात्सल्य, ममता कहते हैं ना, ममता होती है बच्चे के लिए। और क्या अपने बच्चे के लिए होती है? अपना बच्चा 1 नंबर का नालायक होगा, लेकिन वाह वाह मेरा बेटा कितना अच्छा है, और पड़ोसी का बहुत अच्छा भी बेटा तो बोला कि वो नालायक है। तो माँ के आंख में दोष होता है। कौन सा दोष होता है पता है? अवगुण करत समुद्र सम गिनत न अपनो जान। माँ की विशेषता क्या होती है? माँ को अपने बच्चे में कभी दोष नहीं दिखता है, मेरा बेटा तो बहुत लाडला है, ऐसा है। और अपना बच्चा जो है उसको कोई दोष दिखता नहीं है, उसके गुण हमेशा दिखते हैं। दूसरी बात देखेंगे, बच्चे के मन में कोई इच्छा हो, उसके पहले माँ वो इच्छा को पूरी कर देती है। बच्चा जैसे स्कूल से आता है तो माँ को पहले समझ में आ जाता है कि हाँ इसको भूख लगी होगी, तो तुरंत गर्मा गर्म भोजन बना, क्योंकि वो कहते भी है पता नहीं इतना होता है कि नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चा कहीं दूर है और बच्चे को चोट लग जाए तो तुरंत बोले कि चोट तुझे लगे तो दर्द मुझे होता है। ऐसा कोई गीत भी गाए जाते हैं। मैं एक बार ऐसे प्रवचन दे रहा था तो एक माता जी ने मुझे बाद में बोल दिया, प्रभु जी आपको क्या समझ में आएगा, आप माँ बनेंगे तब आपको समझ में, माँ किसको कहते हैं, कि वो तो शायद मेरे लिए संभव। और ये विशेष बात है, स्त्रियों में भी जो माँ बनती है तभी उसको समझ में आता है, उसके पहले नहीं समझ में आ सकता। क्यों? बोले
अभी जैसे मोबाइल आप खरीदते ना, मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में इनबिल्ट सेटिंग कहते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग होती है, कुछ प्रोग्राम उसमें पहले से डाल के आते हैं। तो बोले भगवान जैसे ही किसी स्त्री को माँ बनाते हैं, उस समय अचानक उस माँ के हृदय में ये वात्सल्य को डाल देते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि वो कह देते कि माँ अंततः मर भी रही होंगी, एकदम मृत्यु, उस समय भी क्या कहती है, कभी देखा होगा, हमने अनुभव किया है, कभी भी अगर माँ को फोन करे, कभी बात करे, तो सबसे पहले माँ के बेटा खाना खाया क्या, क्या खाया, तबीयत ठीक है क्या। तो माँ हमेशा अपने बच्चे का हित चाहती है। अब कल्पना कीजिए माँ ने क्या किया, अपने बच्चे को दूध पिलाया, तो दूध पिलाने के बाद में बच्चा कभी ऐसे करेगा, बोले एक पेपर लेके आएगा, पेन लेके, हाँ माँ इसको साइन करो, तो क्या बोले आज आपने दूध पिलाया, कर आप दूध पिलाऊंगी कि नहीं, साइन करके ले। कहने की जरूरत नहीं है, पता है, बिना कहे ही माँ को पता है कि बालक की आवश्यकता क्या है, बालक को क्या जरूरत है, और उसकी पूर्ति करती कि नहीं। और इस संसार में हर माँ, चाहे मनुष्य में नहीं, चाहे गाय हो, चाहे शेर हो, हर पशुओं में भी माँ में अपने बच्चे, वृंदावन में देखते, वृंदावन के बंदर हमने देखे हैं, तो जो क्या बंदरिया होती है ना, मदर बंदर होंगी, तो वो भी जो है अपने बच्चे के लिए बहुत प्रेम करती है। और आप देखेंगे, हमने अभी हाल ही में मुझे बहुत का फोन आया था, बोले प्रभु जी बंदर ने हमला कर दिया, हाथ काट लिया, क्या वो छोटा बच्चा था, उसको लकड़ी दिखाई तो माँ पीछे से आ गई उसको, और माँ ने ऐसा भी भवानी का रूप लिया, चंडी काली बन गई और एकदम हमला कर दिया उसके ऊपर, पूरा चमड़ी की चमड़ी निकाल के ऐसे ले गई। तो बोले माँ के सामने बच्चे को हाथ लगाए तो माँ ऐसी पार्वती दिखेंगी, और चंडी काली का रूप बच्चे को हाथ लगाया, पता नहीं फुकेट की माँ के बारे में, या तो शांत माता है, हमने देखा है भारत में कभी। ये बात क्यों कह रहा हूं मैं, इस संसार में अनंत जीव है, और अनंत जीवों की अनंत माताएं होती है, और हर माता के हृदय में इतना ही प्रेम भरा हुआ है अपने बच्चे के लिए। तो वहां पर आचार्यगण कहते हैं अनंत जीव है जिनकी गिनती नहीं, और अनंत जीवों की अनंत माँ, चाहे हाथी हो, चाहे बैल हो, चाहे गाय हो, चाहे शेर हो, चाहे मनुष्य हो, अनंत जीव है, अनंत जीव की अनंत माता है, और अनंत माताओं के हृदय में अनंत वात्सल्य भरा हुआ है। और क्या किया जाए, बोले अनंत जीवों की अनंत माओ के हृदय में जितनी ममता है, सब ममता को बाहर निकाल लिया जाए, जैसे चम्मच से कैसे भी निकाल दो, सब माता के हृदय के वात्सल्य ममता को निकाल लिया जाए। बोले अनंत माओ के हृदय के वात्सल्य निकाल कर एकत्रित कर लिया जाए, तो बोले वो रहेगा एक बूंद, और कृष्ण हमको जितना प्रेम करते हैं समुद्र के समान है। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। भगवान श्री कृष्ण कितना जीव को प्रेम करते हैं, ये अगर लेश मात्र भी समझ में आ गया तो बोले व्यक्ति भक्ति में ना रह नहीं सकेगा, एक क्षण भी भगवान का भजन नहीं छोड़ेगा। तो मैं विषय ये कह रहा था, कर्म अधिकतर लोग भगवान से मांगते हैं, तो हिंदी में क्या कहते हैं, जो भगवान को भगवान से मांगता है उसको कहते हैं मंगता। मंगता है, मंगता शब्द सुना है कभी? वैसे जो रास्ते भीख मांगते हैं ना उसको कहते हैं मंगता कहीं का। तो जो है भगवान से मांगता वो है मंगता। परंतु उसमें कुछ लोग जो समझ गए कि हाँ भगवान मुझे जो चाहिए भगवान दे देंगे, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, तो जिनको समझ में आ गई ये बात, और समझ लो से भगवान से क्या मांगना है, संसार की चीजें, संसार ही खत्म हो जाएगा, संसार की वस्तु खत्म हो जाएंगी। ये जब समझ में आ गया तो उसको कहा गया ज्ञानी, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये जब समझ में आ जाती कि दुनिया हमारे लिए है ही नहीं। अब ये 3 लाइन ध्यान रख लीजिए, ये संसार हमारा है नहीं, ये संसार हमारे लिए है नहीं, ये संसार हमारा कभी हो सकता नहीं, और चौथी बात ये संसार आज तक किसी का हुआ ही नहीं। ये 4 परम सत्य पता है? ये संसार हमारा है नहीं, तो
रात भर का है डेरा, सवेरे जाना है। और दूसरी बात, ये संसार हमारे लिए है नहीं। हमको लगता है हमारे लिए है, ये हमारे है नहीं। ये संसार हमारा हो सकता नहीं। और आज तक चाहे वो अलेक्जेंडर से लेके तो नेपोलियन से लेके तो हिटलर से लेके तो हिरण्यकशिपु से लेके रावण से लेके बड़े बड़े आए 30 मारका, बड़े बड़े राजा अधिराज महाराज आए, और हर एक व्यक्ति ने सोचा हम होंगे कामयाब एक दिन। सब यही छोड़ के गए। एक 1 BHK फ्लैट भी लेकर नहीं गए, कोई गाड़ी भी BMW भी नहीं ले गए, कुछ भी लेके गए। ना कोई मलेशियन करेंसी लेकर गए, ना US डॉलर लेकर गए, कोई सबका सब यही छूटा है। तो बुद्धि इसको कहते ज्ञानी, इसको समझ में आ गया कि जाने वाला कुछ है नहीं। परंतु ये बात बहुत कम लोगों को समझ में आती है। तो करोड़ लोग भगवान से संसार मांगते, उसमें कुछ लोग होते हैं जिनको समझ में आ जाता है, परंतु समझ में आने के बाद भी छूटता है क्या? समझ में आ गया ये दुनिया काम की नहीं, फिर भी छूटता नहीं है ना। तो ऐसे तो कहा गया, कोटि ज्ञानी मध्य एक जन मुक्त। समझ में सब पाता है तो छूटता नहीं है दुनिया, संसार छूट नहीं पाता है। तो कोई विरला ही होता है जो सही में संसार से मुक्त हो पाता है। तो अब कैलकुलेशन ध्यान में है ना, अनंत जीव थे, स्थावर जंगम थे, फिर जल वालों को, पानी आकाश वालों को अलग कर दिया, फिर उसमें भी मनुष्य सबसे कम, फिर मनुष्य में भी पशु की तरह, फिर उसमें भी पाप करने वाले, फिर धर्म का केवल स्टैम्प था, फिर धर्म में करने वाले में भी अधिकतर लोग कौन है? जो सेवा के साथ जिनको मेवा भी चाहिए, ऐसे लोग होते हैं। पहले पैसे चढ़ाएंगे तो उस साथ में कुछ लड्डू भी मिलना चाहिए, ऐसे विचार वाले लोग। उसमें से कुछ होते जो करोड़ों करोड़ों ऐसे कर्म कांडी में कोई बनता है ज्ञानी, और करोड़ों ज्ञानियों में क्या गया? कोटि ज्ञानी मध्य एक जन मुक्त। ऐसे करोड़ों ज्ञानी में कोई एक होता है जो सही में मुक्त हो पाता है। और ऐसे मुक्त जो हो जाते हैं उसमें कहा गया, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। ऐसे में से कोई एक ही होता है केवल श्री कृष्ण की भक्ति करेगा। तो गिनती कर ली कहाँ से? मैं एक ही लाइन से शुरू किया था, मनुष्याणाम सहस्रेषु। कृष्ण ने उसको कहा, वही कृष्ण ने थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन कलयुग में आके दिया। कृष्ण भक्त किसको कहते हैं? हम यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण भक्ति करने आए हैं, इसी को आगे चलकर भगवान क्या कहते हैं? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में घूमते 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 84 लाख योनि है, उसमें भी बहुत घूमना पड़ता है, इतना नहीं। कई बार महाभारत में कथा आती है, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ऐसे जा रहे थे, अचानक अर्जुन ने देखा एक कीड़ा होता है ना, कीड़ा से दीवार पर चढ़ रहा था, ऐसा चढ़ते चढ़ते गिर जाता था, फिर चढ़ता था, फिर गिर जाता था। तो अर्जुन को दया आ गई, प्रभु देखो आपका जीव है ऐसा कष्ट पा रहा है। तो भगवान ने जब देखा, भगवान हंसने लगे, और प्रभु देखो कीड़े को तुम देख रहे हो जिसके लिए तुम बात कर रहे हो, ये कीड़ा जो है 50 बार इंद्र बन चुका है। तो हमको क्या लगता है कि प्रभु जी करेंगे, भक्ति करेंगे, मतलब घर देखना है, ये देखना है, बिजनेस देखना, ये सब ऐसा संसार में कुछ चीज है नहीं जो हमने नहीं की। कई बार कर चुके हैं, असंख्य बार किए हैं। स्वामी श्रील प्रभुपाद अपने शिष्य से मिले और शिष्य से क्या कहा? जन्मे जन्मे जीव पिता माता पाए। बोले अनंत जन्म हुए, अनंत जन्म में तुम्हारे कितने बार कितने माँ बने, कितने पिता बने, कितने पत्नी, कितने बच्चे, कितने भाई, कितने रिश्तेदार, कभी मलेशिया में तो कभी थाईलैंड में, कभी बर्मा में तो कभी अमेरिका में, कभी गधा तो कभी कुत्ता तो कभी बैल तो कभी बाघ, कभी मनुष्य तो कभी प्राइम मिनिस्टर, कभी नौकर, कितने शरीर लिए। गंगा ये न बालुका कहा गया, समझ में आता है? गंगा नदी कहाँ से शुरू होती है? अभी कुछ लोग आए थे कुंभ मेला में, यहाँ से आए थे क्या? हमारे बर्मा के वक्त आए थे।
कुंभ मेला भारत में। तो गंगा प्रारंभ होती है हिमालय में गंगोत्री से, और गंगोत्री से निकलते 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 हुए बहती हुई हरिद्वार, फिर गया, और फिर नवद्वीप, मायापुर करके आखिर में गंगा सागर में मिलती है। तो कहा जाता है गंगोत्री से निकलकर जो गंगा सागर से जो गंगा बहती है, इस गंगा नदी के प्रवाह में जितने बालू के कण हैं उतने तो माता पिता हमने स्वीकार करके त्याग दिए। इतने माँ मिली, इतने पिता मिले, इतने बार बच्चे हुए, इतने बार नौकरी की, इतने बार बिजनेस किया, हमको लगता है ये एक बार हो। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद अपने शिष्य से कह रहे थे तुमने अनंत जन्म लिए, और अनंत जन्मों में क्या, अनंत जन्म संसार के लिए करते रहे, इसकी सेवा, उसकी सेवा, ये नौकरी, ये बिजनेस, और इस संसार के लिए हमने जितना भी क्या अनुभव किया हुआ, कामादीनां गति न गतिदा पालिता दुर्निदेशा तेषां जाता मयि न करुणा नत्रोपानोपशान्ति। ये हमारे आचार्य जहाँ जिसमें सनातन गोस्वामी का है, इस संसार में संसार के लोगों की इच्छा को पूरी करते गया, जीवन चला गया। कितनी इच्छाओं को पूरी मैंने की, कितने जन्मों तक किया, परंतु अनुभव क्या हुआ, तेषां जाता मयि न करुणा नत्रोपानोपशान्ति। संसार के लिए कितना भी करो, पर संसार को कभी दया आती नहीं है। इस संसार में हमने देखा है, कोई व्यक्ति जीवन भर कार्य करे, अपने बच्चों के लिए इतना करता है, और आजकल के बच्चे क्या कहते हुए अपने पिता के मुंह पर कहते, क्या किया तुमने हमारे लिए। आजकल पता नहीं यहाँ पर कहते कि नहीं, कम से कम भारत में हमने देखा है, आजकल के बच्चे यहाँ नहीं कहते, बहुत अच्छे बच्चे, आपको नहीं बोल रहे, इसका बोलेंगे तो बच्चे मुझे देख के घूर रहे हैं कि हमको तो नहीं बोल रहे, आपके लिए नहीं, आप तो अच्छे संत महात्मा है सब, आपके चरणों में। बाहर के संसार में देखते हैं आजकल के बच्चे तो नहीं बोलते थे क्या किया हमारे लिए, और व्यक्ति अगर अधिक मंदिर में जाके बैठने लगे तो भी पत्नी घर में बैठो चुपचाप, ज्यादा मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। जीवन भर भी करेगा तो उनकी संतुष्टि नहीं है, कभी संतुष्ट होते नहीं, कभी इच्छा पूर्ण होती नहीं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्य से एक ही लाइन की, क्या कही, तुमने अनंत जन्म इस संसार के लिए दिए, क्या ये एक शरीर तुम कृष्ण के लिए दे सकते हो। जैसे उस शिष्य ने सुना, तुरंत उस शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, श्रील प्रभुपाद मुझे अभी संन्यास दीजिए, और वे बने परम पूज्य श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज। एक वाक्य सुनिए, हमारे तो हम इतना सुनने पर भी हमारा संसार नहीं छूटता है। इस तरह से कहा है तो कोई विशेष ही विरला होता है, यहाँ पर कहा गया। और इसी को भगवान क्या कहते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत जन्म लग जाते हैं तब कोई व्यक्ति वास्तविक कृष्ण के भजन में लगता है। इसी को अगर कहा जाए, एक समय पद्म पुराण में शिवजी पार्वती से कहते हैं, शिवजी ने पार्वती से कहा, अब आप गणित कीजिए, कैलकुलेशन कितना होता है। अन्येषाम् अवताराणां सेवायां यः पंच जन्मौ करोति तिर्यग्रीवे तस्य देवी रतिर्भवेत्। तो अन्य कई देवताओं की पूजा करते रहते, कोई इसकी पूजा करता है, उसकी पूजा, कई जन्मों तक पूजा करने, अंततः भगवान कई अवतार होते हैं, भगवान के कई अवतार हैं। उन अवतारों का जब 5 जन्मों तक पूजन किया, अन्य अवतारों का कितना जन्मों तक, 5 जन्मों तक जब पूजन किया जाए तो कहा जाता है 5 जन्मों तक अन्य अवतारों का पूजन करने के पश्चात उन्हें वराह भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। कितना जन्म, 5 जन्म। अब आगे है, तत्रापि तन्वना देवी नरश्चेत् 10 जन्मसु प्रह्लाद रक्षके तस्य श्री नरसिंह रतिर्भवेत्। और ऐसे फिर वराह भगवान की मनुष्य शरीर प्राप्त करके 10 जन्म तक कोई भक्ति करेगा। पहले तो कुत्ते बिल्ली के कई जन्म चले गए, बहुनाम जन्मनाम अंत जो मैं कह रहा हूँ, तो 5 जन्म तक अन्य अवतार की उपासना की,
फिर वराह भगवान की भक्ति पर प्राप्त हुई। वराह भगवान की 10 जन्म तक भक्ति करने पर क्या हुआ? और तब नरसिंह भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। आसान नहीं है। और अब तत्रापि तन्मना देवी नरश्चेत शतजन्मसु रघुनाथ पदाम्बोजे भक्तिं प्राप्नोति शाश्वतीम्। और उन नरसिंह भगवान की 100 जन्मों तक भक्ति। इसके ऊपर ज्यादा सवाल मत पूछना, बोलिए कैसे आपने कैलकुलेट किया। हम शिव जी ने जो कहा वो मैं बता रहा हूँ। आप में से कितने लोग शिव जी से ज्यादा होशियार है? हाथ ऊपर करें कि हमको महादेव जी से ज्यादा समझ में आता है। वो आगे तो महादेव यहाँ पर कह रहे हैं 100 जन्म तक कोई नरसिंह भगवान की भक्ति करता है, उसे भगवान रामचंद्र के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। कितना बिगिन रहे ना? 5 हुआ, 10 हुआ, 100 हुआ। अब तस्य सीतापते यस्तु सहस्रार्धेषु जन्मसु यः तु फलं तस्य नारायण परायणं सहस्त्र 1000 जन्म राम जी की भक्ति जो करता है उसे नारायण भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। अब कितने हो रहे? 5 हुआ, 10 हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ, 1115 यहाँ नारायण की भक्ति प्राप्त हुई। और कुछ लगाओगे? तत्रापि निश्चलमति नरः कोट्यांत जन्मसु श्री वृंदावने मध्यस्थे श्री कृष्णे भक्तिवान हुए। और ऐसे नारायण की 1 करोड़ मनुष्य जन्म में भक्ति करनी। कितना? 1 करोड़। कितने शून्य होते 1 करोड़ में पता है? बोले कि क्या कह रही शिव जी की बात तो हजम नहीं हो रही है। यहाँ पर इतने जन्मों की भक्ति करके हम यहाँ आए क्या? अभी आपको शॉर्टकट रास्ता बता रहा हूँ, चिंता मत करो, ये नॉर्मल रास्ता है। पहले 1 करोड़ जन्म कोई नारायण की भक्ति करता है तब उसे वृंदावन में स्थित वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। इतना आसान नहीं कृष्ण के पास आना। गणित कर लिया ना? 1 करोड़ 1115। और फिर इतना ही नहीं, अब ऐसी कृष्ण की जो भक्ति करें एकदम निस्वार्थ भक्ति करते 1 जन्म तक, तत्प्रिया चरणाम्भोजे भाव गदगद चेतसा तन्नाथे परमा भक्ति प्राप्नुयात्। 1 जन्म तक एकदम निश्चल निस्वार्थ कृष्ण की वृंदावन के श्री कृष्ण की जो भक्ति करेंगे तब क्या होगा? तत्प्रिया श्रीमती राधा रानी की श्रीमती राधा रानी के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। तो प्रभु जी इतना तो हमने किया नहीं है, तो हमारे स्पेशल है शॉर्टकट रास्ता दिखाना आपको। कौन सा शॉर्टकट रास्ता है? यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिं कृत पुण्य राशि तथा तथोत्सर्पतिर्दी अकस्मात् राधा पदाम्बोज सुधाम्बुराशि। लेकिन अगर कोई क्या करेगा? बोले कलयुग में जन्म लिया जिसने, कलयुग में जन्म लिया वो तो अच्छा कोई पुण्य का काम नहीं है। तो सबसे बड़ा पापी होता है वो कलयुग में जन्म लिया, पता है? सतयुग में जब भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान प्रकट हुए, वराह भगवान प्रकट हुए, नरसिंह भगवान का वराह भगवान का दर्शन करके कई ऋषि मुनि का उद्धार हो गया। सतयुग में कई जीव भगवान की तपस्या किए, भजन किए, ध्रुव है, प्रहलाद है, सबको भगवान मिल गए। परंतु सतयुग में ऐसे कुछ जीव थे जिनको भगवान नहीं मिले, ऐसे कुछ जीव थे जिनका नरसिंह भगवान भी उद्धार नहीं कर पाए, जिनका वराह भगवान भी उद्धार नहीं कर पाए। ऐसे जीवों को कहा जाता है कि फिर त्रेता युग में जन्म लेना पड़ा। और जब त्रेता युग में जिन्होंने जन्म लिया है, ऐसे में कई जीव थे जो राम जी का दर्शन करके भगवान के धाम चले गए। गिलहरी का भी उद्धार कर दिया, अहिल्या का उद्धार कर दिया, कौन थे? जटायु का उद्धार हो गया, जितने बंदर थे बंदरों का उद्धार हो गया।
आखिर में लंका में राम जी का दर्शन करके जितने असुरों ने शरीर त्याग किया उनको भी भगवान का धाम मिल गया। और तो और जब भगवान राम जी जाने लगे साकेत धाम, तो कहा पूरे अयोध्या के जितने जीव थे, जितने जीव मतलब मनुष्य नहीं, सभी जीवों को भगवान राम जी अपने साथ में लेके चले गए। तो बहुत मतलब ब्रह्मांड में बहुत जीव त्रेता युग में भगवान को प्राप्त कर गए राम जी की कृपा से। परंतु ऐसे कुछ दुर्भाग्यशाली जीव थे जिनका राम जी को उद्धार नहीं कर पाए। रावण का हो गया, ठीक बस कुछ शब्द में मतलब ऐसा समय में देख रहे। तो उस समय बताया जाता है ऐसे कुछ जीव जो त्रेता युग में का उद्धार नहीं हुआ, ऐसे जीव को क्या किया, बोले फिर द्वापर युग में भेजा गया। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण है, कृष्ण के वृंदावन, मथुरा, द्वारका, कुरुक्षेत्र की क्या क्या लीलाएं हुई, और श्री कृष्ण का दर्शन करके शिशुपाल है, पूतना मौसी है, बकासुर है, अघासुर है, अरिष्टासुर है, कई असुर भगवान के धाम चले गए। अंततः शिशुपाल का, जरासंध का, यहाँ तक कि भीष्म पितामह गए थे कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध में, जितने असुर थे वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते करते प्राण छोड़े, उनको भगवान का धाम मिल गया। तो सतयुग में कई जीव चले गए, त्रेता युग में चले गए, द्वापर युग में चले गए, परंतु ऐसे कुछ जीव थे जिनका नरसिंह भगवान, वराह भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान कोई भी उद्धार नहीं कर पाए। ऐसे एकदम होपलेस केस थे, एकदम पतित जीव थे, एकदम पापी थे, जिनको भगवान बिल्कुल उद्धार नहीं कर सकते, जो भगवान के धाम जाने के लिए बिल्कुल लायक नहीं है। ऐसे सब जीवों को एकत्रित करके कलयुग में जन्म दिया गया। तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कलयुग जितने जीव पतित है, इतने पतित कोई नहीं थे। तो ऐसे जीवों को देखकर फिर भगवान ने विचार किया कि पहले जब भगवान आए तो रावण को मारना था, जब हिरण्यकशिपु को मारना था, भगवान ने गदा उठाई, चक्र उठाया, राम जी ने धनुष उठाया, और ये सब उठाकर उन असुरों का संहार किए। परंतु वहां पर जब कहा गया कि भगवान ने देख लिया कि पहले बड़े बड़े असुर थे, राक्षस थे, उन सबका उद्धार हो गया, परंतु कलयुग की विशेषता क्या है कि पहले रावण थे, हिरण्यकशिपु थे, कुंभकर्ण थे, कंस थे, पूतना थी, अरिष्टासुर थे। ऐसे बड़े बड़े राक्षस स्पेसिफिक लोकेशन पे मिलते थे। परंतु कलयुग की विशेषता क्या है, कहा गया कलयुग में सभी मनुष्य के हृदय में ही राक्षस बैठ चुका है। तो क्या करना पड़ेगा, तो इसीलिए कलयुग में कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना तो लोग भूल ही जाइए। तो स्पेशल डिस्काउंट ऑफर लेकर आए। कौन? बोले कलयुग में कलयुग के जीव जितने पापी है, जितने दुराचारी, इतने जीव कभी नहीं थे। तो इसलिए भगवान ने अपनी दया का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, और वही भगवान प्रकट हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की यथा यथा गौर। तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु का कलयुग में आश्रय ले लेता है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की बताया मार्ग पर आता है, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्या होगा, वह व्यक्ति जो सबसे पापी है उसी को इसी जन्म में, एक ही जन्म में, आपने देखा 1 करोड़ 1000 115 आप सब गिन के रखा है, उसका आपको याद रहेगा कितने जन्म के बाद कृष्णा और फिर राधा, और राधा कृष्ण दोनों को प्राप्त करना तो और अधिक समय लगता है। परंतु कोई कलयुग में केवल क्या करता है, इस हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करता है और श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेता है, इसी एक जन्म में डायरेक्ट वृंदावन में श्रीमती राधा रानी के चरणों की सेवा का अधिकार वो प्राप्त कर लेता है। और ऐसे भगवान कह रहे हैं, भगवान ने भविष्यवाणी की है, भक्तजनेर संगे भक्ति करिया, निज प्रेम बिलाई वो ईश्वर हैया। भगवान ने 5000 साल में भविष्यवाणी की द्वापर युग में, द्वारका में, कि मैं स्वयं भक्त बन के आऊंगा और मैं पूरे फुकेट में कृष्ण प्रेम का वितरण करूंगा। हरि बोल। निज नाम संकीर्तन प्रकट करिबो,
नवद्वीप शची गृहे जन्म लोभिबो। और ये संकीर्तन को लेकर आऊंगा और इस संकीर्तन का मैं वितरण करूंगा। और फिर वहां पर कहे है अन्य अवतार है अवतार नहीं, असुर संहार हेतु पृथ्वी विजय। अन्य अवतार में इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप पता नहीं, कृष्ण के मंदिर में आना बहुत विरला है, परंतु चैतन्य महाप्रभु के पास आना बहुत ही विशेष है। ये सबसे अलग अवतार है, क्योंकि पहले कैसे राक्षस थे, महाकाय महासुर महाअस्त्र मूर। तो पहले बड़े बड़े राक्षस होते थे, उनके बड़े बड़े दांत बड़े बड़े सिंह होते थे, पर्वत जैसा शरीर होता था। अभी कैसे राक्षस आते, पहले शर्ट पैंट और टाई पहन के रहते हैं, या कुछ राक्षस है साड़ी भी पहन के रहते होंगे, विशेष राक्षस ही। तो क्या करेंगे, बोलते हैं ना आजकल लोग बोलते ही नहीं कि मेरे अंदर शैतान जाग गया है, गुस्सा मत दिलाओ। तो ऐसे एवे सर्वजने से हृदय आसुरी, और हृदय में ही राक्षस बैठा है, इसलिए खड्ग अस्त्र छेद्य न हेरणी की बाकरी। अब धनुष और तलवार काम नहीं करेगा कलयुग में, तो भगवान ने सब जो है ट्रंक के अंदर में बंद करके रख दिया है। तो कौन सा शस्त्र काम करेगा, देवे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लैया, अंतर असुर जीवे फैलिवे काटिया। तीक्ष्ण एकदम धार वाली, खड्ग मतलब तलवार होती है, एक ही घाव में दो टुकड़े कर दे। कौन सी तलवार है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम वो तलवार क्या करती है, बोले ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड। अंदर जाके अंदर के राक्षस को मारेंगे और बाहर से व्यक्ति मरता नहीं है। अंतर असुर जीवे, हरे कृष्ण महामंत्र जैसे उच्चारण करेंगे, कान से सुनेंगे, अंदर में मंत्र जाकर क्या कहता है, अंदर के आसुरी वृत्ति का नाश कर देता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के कृपा से हरिनाम संकीर्तन से सभी को भक्ति मिल गई। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके पशु पाखी झूले, हाथी थे, बाघ थे, हिरण थे, वे भी भक्त बन गए, उनको भी कृष्ण प्रेम मिल गया। शिवानंद सर के कुत्ते को प्रेम मिल गया। परंतु ऐसे कुछ लोग थे, जब राम जी की कृपा नहीं मिली, कृष्ण की कृपा नहीं मिली, नरसिंह की कृपा नहीं मिली, यहाँ तक कि 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिली। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन से हजारों लोग प्रेम को प्राप्त कर गए, परंतु पता नहीं हम कहाँ बैठ पड़े हुए थे उस समय। तो क्या है, तो और एक स्पेशल ऑफर आ गया, कौन सा, यदि पापी छाड़ी धर्म फुकेट देश जाए। फुकेट नहीं हो, दूर हो गया। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे, उसको छोड़कर किसी दूर देश में, तो दूर देश में फुकेट में थाईलैंड में आ ही गया। तो जो नवद्वीप को चैतन्य महाप्रभु की कृपा दृष्टि, चैतन्य महाप्रभु के नेटवर्क एरिया के बाहर जितने जीव थे, उनके लिए चैतन्य महाप्रभु का एक विशेष भक्त को मैं भेजूंगा। कौन, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद वहां जाएंगे और क्या करेंगे, आगे चलकर कलयुग में ऐसा समय आएगा कि पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव है, सभी जीव को कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। क्या कहा, मैंने क्या रहा हूँ, स्पष्ट लिखा है, भगवान ने भविष्यवाणी की, निज प्रेम भाषाई वो ए ब्रह्मांड सब। भाषाई वो समझ में आता है, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा न भासी। भासी मतलब डूबना, पूरा ब्रह्मांड जो है कृष्ण प्रेम में डूबने वाला है। कलयुग में ऐसा समय आएगा, किस किस को कृष्ण को प्रेम मिलेगा, भाषाई वो स्थावर जंगम देवगण, शुनि आनंदित कहे दास लोचन। लोचनदास ठाकुर क्या कह रहे, किस किस को प्रेम मिलने वाला है, स्थावर। स्थावर मतलब फुकेट के जितने पेड़ है गौमृतय मंदिर के पास के, उनको भी कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। हरि बोल। स्थावर, जंगम और देव, सभी को कृष्ण का प्रेम मिलेगा। इसीलिए कहा गया है
एचन आनंद कथा नाही तीन लोक वृंदावन धन प्रकाशी वो कलियुग। तो ब्रज का प्रेम, वृंदावन का धन कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इस महामंत्र में चैतन्य महाप्रभु पूरा ब्रज का प्रेम लेकर आए। तो कलयुग में फुकेट में जो लोग हैं उनको भी ब्रज का, वृंदावन का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। हरि बोल। ये प्रेम याचय शिव विरंची अनंत, शिव जी, ब्रह्मा जी, अनंत शेष, उनको भी जो प्रेम नहीं मिला वो प्रेम फुकेट में सभी को मिलने वाला है। हरि बोल। इसीलिए आखिर में क्या फाइनल कंक्लूजन है? एक न जानिल मुई कलियुग धन्य, कलिलोक वही धन्य आर नाही अन्य। इसीलिए कलयुग में जो लोग जन्म लिए हैं और गौर निताय के मंदिर में जो है, इनसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो हमारा सौभाग्य है, एक ही शब्दों में कहा कितना बिरला है जो चैतन्य महापुरुष आंदोलन में आए हुए हैं, तो हम सभी इसका लाभ उठाए। तो यहाँ जो हरिनाम श्री चैतन्य महाप्रभु जी हम आने वाले कल और परसों 2 दिन देखते हैं। परमानंद प्रभु की कृपा आशीर्वाद से हम जो भगवान की नाम की जो नाम मिला है, उस नाम का अधिक से अधिक हमको कैसे लाभ मिल सकता है, इसको हम 2 दिन सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुबह भी समय ज्यादा लिया, अभी भी समय एक्स्ट्रा ले लिया, पुनः समय जाते। हरे कृष्णा। इसका फुकेट भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की।